ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व रखा जाता है, जिसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नित्य करते हैं। जिन भी भक्तों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट विश्वास और श्रद्धा है, उन सभी भक्तों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ में विश्वास करते हैं तो इस भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ साथ पद यात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक देवी पार्वती जी थक गई और उन्होंने भगवान शंकर से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और वे फिर दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल लेते हैं, लेकिन माता पार्वती की नजर उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर रिगड़ती जा रही थी। चींटियों के बीच के रास्ते में पड़ा एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थी और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वह अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती ने यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद में असमर्थ थी। तो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं है बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े के बारे में लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है और अभी सभी को एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से कहा कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए, ताकि उन्हें ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती भी हट पकड़ चुकी थी। वह कहने लगी, कब प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी की हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा चींटियों की उसकी प्रजा और उसके लिए बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तब भगवान शिव ने राजा से पहले जन्म में कीड़ा था उससे कहा कि अरे भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल कर यहाँ से चल। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बहुत ही घमंडी था और वह एक चरित्रहीन भी था। उसने माता पार्वती को ही सुंदरता पर मोहित होकर उनका ही हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है। अरे इसकी जगह तो महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है और ना अपने कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, मुझे तो हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था
कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अत्यंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को तो समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनकर उसके कर्म सिद्धांत को पहले हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही होता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में 3 मित्र थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ थे। इन तीनों में एक राजा का, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र को तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गोना भी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा करते हुए ब्राह्मण के पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना तो घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अभी शुक्र प्रदोष डूबा हुआ है। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना अशुभ होता है, इसीलिए शुक्रोदय होने से ही तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी चित पर अड़ा हुआ था। वह पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर ने भी उसे बहुत मना किया, बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अब वह विवश होकर उसे अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर निकला और बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई, पत्नी को भी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ पहुंचा, तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि उनका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। इसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लग गया। तब सेठ ने आकर कहा कि अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भिजवा दो। यह सारी बाधाएं इसी के कारण आई हैं। उसका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर ले आया है। यदि वह ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसे शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सुख प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रह की कथा। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में पता होना चाहिए। माता पिता कौन है? ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रहों में किसी न किसी क्षेत्र में शिक्षा, ज्ञान, धन लाभ, हानि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और उनकी माता का नाम अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी ही संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम है अनसुईया। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो कि 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध है इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध। बुध देव के पिता हैं चंद्र और देवी तारा इनकी माता हैं। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था इला।
चंद्रवंश में प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगरस हैं। सुप्रा और इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन देवताओं का नाम ही गुरु है। बताया गया है कि पांचवें ग्रह शुक्र के पिता हैं भृगु ऋषि और काव्य माता हैं। इनकी माता का नाम इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या से प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि। शनिदेव सूर्य, भगवान सूर्य के पुत्र और माता छाया के शनि का प्रभाव अपने पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम है धामिनी। सातवें ग्रह हैं, आठवें ग्रह हैं रूप के राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृतपान करने के पहले ही स्वरभानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सहींका है। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकर्णी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रह का परिचय। अब आप सुनिए नवग्रह की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में भाई बहन रहा करते थे। भाई बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो तुम मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का भाई हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अब आप मुझे डसना चाहते हो? तब सांप बोला, मैं तुम्हें नवग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डसूंगा। जब सांप किसी की भी तरह राजी नहीं हुआ, तो वह बोला, ठीक है, अपनी बहन के घर जाकर मिल आता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते रास्ते में आओ या ना आओ, तो मैं तुम्हें अभी डस लूंगा। लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा ही करो। वह इस थैले में बैठ जाओ, मैं अपनी बहन के यहाँ मिलकर वापस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। उसकी बात मान ली और थैले में लड़के के ऊपर से बेलपत्र से ढक दिया, ताकि वह किसी को दिखाई ना दे। फिर वह बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया देखकर कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले नवग्रह की कहानी कह लूं और फिर बैठो। बहन कहानी सुनकर आई। जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सब की कहानी सुनकर आई। और फिर उसने भाई बहन की, घर के धनी की, बेटी की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, ग्रह शांत हो जा। 8 पग आदमी चल, 4 पंग सांप बिच्छू भंवरे आगे चले। ऐसे भाई की कहानी सुनकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास थैले पर रखा देखकर बोली, अरे भाई, थैले में क्या लाए हो? इससे पहले भाई कुछ कहता थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला देखकर बोला तो बेलपत्र, केले और संतरे रखे थे। सांप एक चमचमाता हुआ हार बना हुआ था। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन, इतनी कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो है। भाई ने सुना और कहा, बहन, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। तब बहन बोली, हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसकी सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तो नवग्रह की कहानी का प्रभाव है। जो है सांप हार बन गया, यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई, तुम्हारे नवग्रह की दशा लगी थी, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और पत्नी को बोला कि हमें नवग्रह की दशा लगी थी, तो उसने नवग्रह की पूजा की, उन्हें जल समर्पित किया, तो घर में सुख शांति छा गई और उसे जीवन दान भी मिल गया। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।